हेलो सभी को। तो आज हम कहानी सुनने वाले हैं। उस कहानी का नाम है गोकुल के सपने, जिसे लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने और चित्र बनाया है तापोश गुहा ने। ये कहानी ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई थी, जिस कहानी का नाम है फ्रीडम रन। ये कहानी उन बच्चों की है जो कारखानों में काम करते हैं और जो अपने घर वालों से दूर और वो शिक्षा से भी वंचित है। ये कई मशहूर चीजें बनाते हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्हें देश भूल चुका है। ये कॉमिक उन बच्चों की बहादुरी की कहानी बताता है। गोकुल के सपने। उत्तर प्रदेश में खमरिया के पास एक छोटे से गांव में जाड़ों का एक दिन। धूप खिली पर खेतों के आसपास बच्चे खेलते दिख नहीं दिख रहे। गांव की गलियां सुनसान है, क्योंकि इस गांव और आसपास के सभी गांवों में छोटे बच्चे दिन भर कालीन की खड्डियों पर काम करते हैं। एक झोपड़ी में कल्लन और मंसूर कालीन की गांठें बांधना बनाना शुरू कर चुके हैं। आह, कट गई मेरी उंगली। बेवकूफ, 3 दिन के अंदर हमें ये कालीन खत्म करना है, कल्लन कहता है। अचानक खड्डी का मालिक मीर अली अंदर आता है। चल अंदर, तू यहाँ रहेगा, मीर अली कहता है। मंसूर, इसे काम सिखा और देखना कि यह मुंह बंद रखे और कोई गड़बड़ ना करे, मीर अली कहता है। जी मालिक, कल्लन कहता है। मीर अली के जाने के बाद कल्लन कहता है, तुम ठीक हो? मैं कल्लन हूँ। तुम कहाँ के हो? मैं गोकुल हूँ, सीतामढ़ी से, गोकुल कहता है। सच? मेरा गांव बिरसा जानते हो? नहीं, मैं कांटा से हूँ, गोकुल कहता है। ओ खमरिया आए, तुम तो 2 साल हो गए, बड़ी याद आती है। तुम 2 साल से घर नहीं गए, गोकुल कहता है। बंद करो रोना धोना, जब मालिक जाने देगा तभी तो घर जा सकते हो। अभी काम शुरू करो। ए गोकुल, यहाँ आके बैठ। ऊन ऐसे पकड़ के यूं गांठ लगा। फिर गलती, फूहड़, बेवकूफ, मालिक से मार खानी है? मुझसे नहीं होगा, इतना मुश्किल है, गोकुल कहता है। यह थी गोकुल की नई जिंदगी और वो लाचार था। एक हफ्ते बाद लड़के चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। मालिक मुझे पैसा कब देगा, गोकुल कहता है। अभी तो तू काम सीख रहा है, सालों तक एक पैसा नहीं मिलेगा, कल्लन कहता है। जब वो खाना पकाते हैं, कल मैं खाना पकाऊंगा, गोकुल कहता है। हाँ जरूर, मुझे हमेशा इतनी भूख लगी होती है कि मैं तो कुछ भी खा लूंगा। कैसा है, कल्लन पूछता है। बढ़िया, तुम तो मेरी माँ के जैसा खाना पकाते हो, गोकुल कहता है। जब तक वे सोने जाते हैं काफी देर हो चुकी होती है। ओह, इतनी ठंड है, काश की मालिक हमें मोटी रजाई देता, मंसूर कहता है। उसी रात कुछ देर बाद बारिश हो रही है। मशहूर चौंक कर उठता है। हाय, मेरी सारी ऊन तो मैंने बाहर ही छोड़ दी। नहीं, सब भीग गई, मालिक मेरी पगार में से काटेगा और मुझे तो पैसा भी घर भेजना था, मसूर कहता है। अगली सुबह मीर अली नाखुश है। ऊन बाहर किसने छोड़ी थी? माफ करना, मैंने छोड़ी थी, गोकुल कहता है। बदमाश, शैतान, मालिक छोड़ दो, दोबारा नहीं करेगा। चल वापस काम पर। क्यों गोकुल, इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया? मंसूर कहता है। तुम्हें पैसे की जरूरत थी, मेरा पगार कैसे कटेगा जब वो मुझे कुछ देता ही नहीं है, गोकुल कहता है। इस पर पट्टी होनी चाहिए, मुन्ना भाई आए हैं, मैं बुलाता हूँ, कल्लन कहता है। मुन्ना भाई एक समाज सेवक है, बुनकर बच्चों की मदद करने गांव में आए हैं, कल्लन मुन्ना भाई को बुलाता है। मेरे दोस्त को चोट लगी है, आप चलोगे? झोपड़ी में मुन्ना भाई लड़कों से बात करने आते हैं। किसने मारा तुम्हें, मुन्ना भाई पूछते हैं। मालिक ने, कुछ ऊन बारिश में भीग गई थी, गोकुल कहता है। मालिक के लिए काम मत करो, मेरे साथ चलो, मुन्ना भाई गोकुल से कहते हैं। कहाँ?
गोकुल पूछता है, सेवापुरी में हमारे स्कूल कुछ कालीन बुनकर पैसे भी कमा सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। मैं घर वालों को चिट्ठी लिख सकूं तो कितना अच्छा होगा। गोकुल कहता है, तुम्हें हर महीने वजीफा मिलेगा और छुट्टियों में घर भी जा सकोगे। मुन्ना भाई कहते हैं, और मेरे अब्बा के कर्ज का क्या होगा? अगर मैं यहाँ काम नहीं करूंगा तो उन्हें जेल में डाल देंगे। गोकुल कहता है, मेरे बाप ने भी एजेंट से पैसे उधार लिए थे और मेरे भाई रघु को यहाँ आना था पर वो भाग गया, तो मुझे उसके बदले खमरिया आना पड़ा। गोकुल कहता है, उधार चुकाने के लिए बच्चों को काम पर लगाना कानूनी जुर्म है। सेवापुरी चलो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। मुन्ना भाई कहते हैं, सेवापुरी, क्या हम सच में वहां जा सकते हैं? गोकुल, मंसूर और कल्लन सोचते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुबह, गोकुल जल्दी, कोई तुझसे मिलने के लिए आया है। रघु, मेरे भाई, यहाँ कैसे? गोकुल पूछता है, तुझे साथ लेने आया हूँ। मुझे कानपुर में एक कारखाने में नौकरी मिल गई है। रघु कहता है, वाह, अब मुझे कालीन में गांठें बांधनी नहीं पड़ेगी, चलो। गोकुल खुश होता है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मीर अली और उसके बेटों ने सब कुछ सुन लिया था। यह लड़का कहीं नहीं जाएगा। मैंने इसे मेरी हड्डियों पर काम करने के लिए पैसे चुकाए हैं। मीर अली कहता है, ये गैर कानूनी है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रघु कहता है, और चल गोकुल भाग। और रघु गोकुल को लेकर भागता है। रुक जा, रुक जा। पर मीर अली और उसके बेटे उन्हें जाने नहीं देते। उसे मत मारो, गोकुल को पहले से ही चोट लगी है। मैं एक हफ्ते तक बनारस के स्टेशन पर तेरा इंतजार करूंगा। रघु कहता है, मैं दोबारा तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मीर अली रघु से कहते हैं, मुझे कैसे भी बनारस पहुंचना होगा, कैसे भी, हर हालत में। गोकुल सोचता है। अगले दिन सुबह मीर अली के बेटे उन पर पहरा दे रहे हैं। कंपनी के साहब और कुछ विदेशी मेहमान बुनाई देखने आए हैं। मीर अली मेहमानों का स्वागत करता है। वेलकम सर, आइए। खरीदार बड़े प्रभावित हैं। बड़ा बारीक काम है। एक वर्ग मीटर में कितने गांठें बनाते हो? कितने प्यारे से हैं। इसी बीच मीर अली और कंपनी साहब में कुछ अनबन हो गई। आपको और पैसा देना पड़ेगा। मुझे बेवकूफ मत समझिए। आप मुझे कालीन का 1500 रुपए देते हैं और 4000 रुपए में बेचते हैं। मीर अली मेहमानों से कहता है, और पैसे दूंगा तो मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा। मेहमान मीर अली से कहते हैं। गोकुल ने उनकी बातें सुन ली है। 1500, 4000 और मंसूर को उसे बुनने के लिए सिर्फ 150 रुपए मिलते हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं। गोकुल सोचता है, गाड़ी देख। सारे लोग सोचते हैं, और कितने बढ़िया कपड़े। गाड़ी पर लार मत टपकाओ। तुमने कालीनों की असली कीमतें सुनी? गोकुल मंसूर एक दूसरे से बात करते हैं। उसी रात कल भोर होने से पहले मैं बनारस जा रहा हूँ। रघु सोचता है, मेरे साथ चलना? भाग चलूं? हाँ, क्यों नहीं, पर कानपुर नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा मुन्ना भाई के पास सेवापुरी में। कल्लन और मंसूर सोचते हैं, पर मंसूर दुविधा में है। चलो ना, तुम मेरे दोस्त हो, तुम रुकोगे तो वो तुम्हें मारेगा। सेवापुरी इससे 100 गुना अच्छा होगा। मंसूर कल्लन से कहता है, मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। कल्लन कहता है, वह क्या है? मुझे कुछ आवाज आई। मीर अली जाग गया। अब क्या करे? जल्दी गायों की रस्सियां खोल दो और उन्हें खेतों की तरफ हाँक दो। मंसूर कल्लन और एक दूसरे के साथ मिलकर योजना बनाते हैं। उन्होंने मीर अली के गेहूं के खेतों में गायों को खुला छोड़ दिया। मीर अली ने गायों को देखा। जल्दी, अरे जल्दी, गायों को वहां से खदेड़ो। चलो निकले।
किसी भी पल बस आ पहुंचेगी। वे बस स्टॉप के पास चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। कोई देख नहीं रहा, जल्दी छत पर चढ़ जाओ। वे छत पर चढ़ जाते हैं और सामान के बीच छुप जाते हैं। बड़ी देर बाद वे बाहर झांकने की हिम्मत करते हैं। वो रहा बनारस, हम आजाद हैं। बस बनारस पहुंचती है। देखो मालिक, वो रहे। पीछा करना जारी है। मीर अली अभी भी मंसूर, कल्लन और गोकुल का पीछा कर रहे हैं। ए भगवान, भीड़ है, हम फंस गए। गोकुल, कल्लन और मंसूर एक दूसरे से कहते हैं। पकड़ो, उन्हें जा न पाए, जल्दी। ये मीर अली और उनके गुंडे कहते हैं। बचाओ, वो आ रहे हैं, उसी गली में भागो। वे एक भीड़ वाली गली में भाग लेते हैं। वो पीछा कर रहे हैं। अभी भी मीर अली उनका पीछा कर रहे हैं। वो गलियों के बीच इधर उधर भागते हैं। हमारे ठीक पीछे, यहाँ नीचे, उनके सामने गंगा नदी की घाट की सीढ़ियां हैं। वे नदी तक पहुंच जाते हैं। वो तीनों उन नाव के अंदर भी कूद पड़े। हम उनके अंदर छुप जाएंगे। नाव के अंदर छुप के बाहर झांकते हैं। बाकी घाटों पर जाके ढूंढो, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। मीर अली और उनके गुंडे एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे आदमी दूसरी तरफ जाते हैं, लड़के चुपके से निकल पड़ते हैं। तुम यहाँ रघु को कैसे ढूंढोगे? वो जहां जरूर होगा, वो रहा। बिल्कुल सही, वक्त पर पहुंच गए। ट्रेन 5 मिनट में छूटती है। तब रघु को कल्लन और मसूर की याद आती है। और तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो? नहीं, हम सेवापुरी जाएंगे, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। चलो, मैं तुम्हारी टिकटें ट्रेन में खरीद दूंगा। ट्रेन सेवापुरी में रुकती है, जल्दी करो। वे सब भागकर एन वक्त पर ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में खुशी की लहर दौड़ रही होती है। हम आजाद हैं, हम कामयाब हुए। जैसे जैसे ट्रेन बनारस को पीछे छोड़ती है, हम बच निकले। शायद एक दिन हमारे जैसे सभी बच्चे आजाद हो पाएंगे। एक दिन, हाँ एक दिन। थैंक यू।